साधुओं का एक स्वभाव होता है कि वो समर्पण करते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते, ना गुरुजी के वचनों पर ज्ञान में कोई मीन मेख वो नहीं निकालते, उन पर निकले को ना। वो इतने पोलाइट होते हैं कि गुरुजी ने जो कहा यस, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनको वो गुरु मानते हैं और गुरुजी जो कहे उसमें यस ही होनी चाहिए, नो नहीं। जब नो होगी तो फिर वो गुरु शिष्य का नाता भी समाप्त। अब ये विधान है प्रभु का, और इस विधान का उन नकली संतों ने नाजायज फायदा उठाया। ये है तो उन परम संतों के लिए जो केवल सच्ची सच्ची बोले, और वो ला दिया उस नकली संतों के साथ वही फार्मूला सब लगा के बैठ गए। भाई गुरु की बात में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, गुरु जी जो के सच्ची कहे। अरे वो गुरुजी होते तो सच्ची कहते, फिर इस दास ने डले ढोंड की क्या जरूरत थी, बूंडा को और सच्ची बताऊं। दुनिया गाड़ दे मुझे, क्योंकि उन नकली संतों ने भ्रमित कर दिया समाज को, मानव समाज को। उस ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, क्या ज्ञान बताता है, लेकिन वो झूठी अफवाह फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, बदमाशी करता है, नो करता है। तो उस अब गुंडा को आऊँ और गुंडा को आऊँ और सच्ची बात बताऊं तो ये वो कुछ दिनों में आप पे फेल हो जाएंगे। सच्चाई तो ऊपर आके रहा करे, सच्चाई कुछ दिन दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। तो ऐसे वो धर्मदास जी जो थे वो रूपदास जी के शिष्य थे, और रूपदास जी ने जो भी ज्ञान दिया समर्पित होकर के स्वीकार किया। अब जो थोड़ा बहुत वक्ता है वो आम भगत हैं तो कुछ ज़्यादा ही माइंड रखता है, तो वो सारे फार्मूले जाने हैं किस प्रकार इस मानव समाज को अपने पीछे लगाया जा सकता है। तो उसी आधार से आपको भ्रमित करके उन नकली संतों ने अपना पीछे ला लिया। यहाँ परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य हो गए। आपने कितना नाम ले रखा है, वहाँ धन धन सतगुरु थे, अच्छा वहाँ बढ़िया गुरु जी हैं, वो कमाल है भाई, के देखा ओ हो इतनी जनता जा रही है भाई, पूछो जड़ती देखे मानस मानस। ये पैमाना ला लिया हमने बड़े संत का, भाई बहुत जनता जाती है, वहाँ कर्नल साहब भी जा रहे हैं, वहाँ पर फलाना साहब भी जा रहे हैं, SDM साहब भी नाम ले रहे हैं, DC साहब भी ले रहे हैं। अब वो SDM और DC कर्नल साहब ने अध्यात्म ज्ञान का के मेरा तो बालक है, उनको ये चतुर लोग आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि वो पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली हैं। अब डॉक्टर की दवाई को इंजीनियर के जाने, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, अब डॉक्टर की इक्वेशन को डॉक्टर ही बता सके इसने के दवाई दे रखी है, सही है गलत। तो ये दास है डॉक्टर इस आध्यात्मिक ज्ञान का, और ये नकली डॉक्टरों की औषधि मैंने पकड़ ली कि ये गलत दे रहे हैं तुम्हारे को, ठीक नहीं। तो ये दास को तो फिर ये बूंडा बतावेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होंगी, ये तो होंगी, ये तो पति फाइनल है। ये संत नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर जो नकली है। पृथ्वी का मीन ये एज ए संत रूप में रहेंगे, जनता ने इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओगे सांझे की तरह। एक अंधा बजनी था, और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो भाई सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज़्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अब भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहाँ जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया आंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जब शब्द 5-4 भजन कहे, इतने हाँ क्या बात कही, हाँ क्या। फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बात में ज्ञान गणा आ गया, तू एकला लगा रही है, अका अच्छी बात। अब दिन हो गए, 2 घंटे बोलते ने, वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात ने, वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रे निकम्मे,
यो देश बैठा है यहाँ पर, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला बांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ में आया तेरा गजब हुई, तेरी गिल तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंड्या करेंगे अपने उड़ा बैठ कर इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि ये आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आएंगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहाँ पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे, और उस रूपदास के द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानते थे, और साथ में भगवान शंकर जी की भी पूजा, जैसे हम हिंदू लोग करा करते हैं। सभी इन तीनों देवताओं में से ब्रह्मा की तो पूजा कोई करा नहीं करे, और श्री विष्णु जी की, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, गणेश जी की, और दुर्गा की, लक्ष्मी की, और भी नरे जितने और देवता आ जाते हैं वो भी सब पूजाएं हम करते हैं, किया करते थे। ऐसे इष्ट पूजते थे सभी को। तो ऐसे वो धर्मदास जी भी पूजा किया करता था। अब उनके रूपदास जी ने उसको बताया था, बेटा 68 तीर्थों पर जाया करे, बड़ा पुण्य होता है। विष्णु पुराण में लिख रखा है, ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है, तीर्थों पर ऐसे पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है। तो वो भी उसके ट्रीटमेंट का एक टेबलेट थी रूपदास जी की आत्म कल्याण का, जो उसने रास्ता बता रखा था, साधना बताई थी, उसमें से एक था एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत है, और राम कृष्ण जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये मंत्र, विष्णु स्तोत्र, ये पढ़ा कर गीता जी का पाठ नित्य किया कर भाई। अब जैसा रूपदास जी को ज्ञान था वो उसको बता दिया था धर्मदास जी को। अब धर्मदास जी अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए उस भक्ति के साधना को, भक्ति की साधना को तय दिल से कर रहे थे, और उसको मोक्षदायक मानकर कर रहे थे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थों पर भ्रमण करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई यज्ञ योगा करता है, और इन सब साधनाओं को पाप नाशक जान कर करते हैं। यदि उनको ये ज्ञान हो कि ये पाप नाशक नहीं तो छोड़ दे, वह इसलिए करते हैं कि जो साधना तुम करे सही है।